Hello everyone, today myself Dipshikha is here with my new YouTube video and this video is about the scheme Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana. Today we will know about it in detail and to know how to apply for it and how someone will get benefit from this scheme, do watch the full video. Mainly this scheme is for the pregnant women. So let's start our today topic प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है और ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है. मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको मदद करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया, ये उन्हें बेनिफिट देती है. So it was launched in year 2017 and it was launched by our Prime Minister Mr. Narendra Modi. It is under the Ministry of Women and Child Development. इम्प्लीमेंटेशन, तो अब हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था. ये PMMVY मीन्स प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. So the scheme was implemented on a pilot basis in 53 selected districts and proposals are under consideration to scale it up to 200 additional high burden districts in 2015-16 across India. तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट किया गया है पायलट बेसिस पे. पायलट बेसिस पे मतलब कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना स्मॉल स्केल पे पहले और उसके बाद उसको बिग स्केल पे ले जाना. तो ये एक पायलट बेसिस स्कीम था जो कि पहले 53 डिस्ट्रिक्ट्स पे लागू किया गया था और उसके बाद इसका प्लान था और कि 200 और डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें जोड़ना 2015-16 तक इंडिया में. And in 2017, Government of India announced to launch the scheme in 650 districts of India. तो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस की कि इस स्कीम को लॉन्च करना है और भी 650 अदर डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया का. नाउ द फंक्शनिंग, कि ये कैसे फंक्शन करता है. कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या तो लैक्टेटिंग वुमेन होती है 19 साल की, 19 साल की या 19 साल से ज़्यादा की, तो वो लोग को कैश ट्रांसफ़र होता है पर बस उसका फर्स्ट चाइल्ड के लिए. जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई, उसका फर्स्ट चाइल्ड हो तो उस वुमेन को, उस प्रेग्नेंट वुमेन को कैश ट्रांसफ़र होता है. It ensures the health and nutritional security for both the child and mother by providing a partial wage. तो ये पैसा जो वेज दिया जाता है, ये पैसा क्यों दिया जाता है, ये कैश क्यों दिया जाता है, ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मतलब हेल्थ अच्छा हो और बच्चा और उसकी माँ दोनों को अच्छे से न्यूट्रिशनल मिले. फंक्शनिंग, सो नाउ वी विल सी द फंक्शनिंग ऑफ दिस स्कीम. Conditional cash transfer scheme for pregnant and lactating women of 19 years of age and above for the first live birth. मतलब क्या है कि जो 19 साल या 19 साल से ज़्यादा की वुमेन होती है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, वो लोग को कैश दिया जाता है उन लोग का फर्स्ट लाइव बर्थ मतलब पहला बच्चा के लिए. It ensures the health and nutritional security for both the child and mother by providing a partial wage. तो ये जो partial wage मतलब ये जो कैश दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, ताकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है एंड उसकी जो चाइल्ड है उसका हेल्थ और अच्छा रहे और उसको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिले. इसके लिए In 2013, the scheme was brought under National Food Security Act 2013 to implement the provision cash maternity benefit of ₹6,000 stated in the act. तो क्या है कि 2013 में इस स्कीम को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लाया गया ताकि जो वो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग वुमेन है वो लोग को 6,000 रुपीज़ मिल पाए फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर देयर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. नाउ लेट्स सी द कंडीशन ऑफ इंडिया. तो हम लोग ये स्कीम पढ़ रहे हैं तो ताकि जो हमारे अगल बगल जो या हमारे घर में जो प्रेग्नेंट वुमेन हो तो वो लोग का मदद हो पाए.
क्योंकि गवर्नमेंट ये स्कीम वो लोग के लिए लाया है ताकि बच्चा और उसकी माँ दोनों स्वस्थ रहें। तो क्योंकि हम लोग का जो इंडिया का कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, यहाँ का मैटरनल डेथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ये स्कीम को लाया है, ये योजना को लाया है। सो लेट्स सी द कंडीशन ऑफ इंडिया। द अनाउंसमेंट assumes significance as India account for 17% of all maternal death in the world। तो पूरे वर्ल्ड में 17% ऑफ मैटरनल डेथ इंडिया में होता है। द कंट्रीज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज पेक्ड एट 130 per 1 lakh live births, whereas infant mortality is estimated at 43 per 1000 live birth। Among the primary causes of high maternity and infant mortality are poor nutrition and inadequate medical केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो ये जो हाई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मैं बताना चाहूँगी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब जब मदर्स प्रेग्नेंट वुमेन का डेथ होता है, और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब जो चाइल्ड होता है उसका डेथ हो जाना। क्यों? लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, हेल्थ अच्छा नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि हाई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब जो डेथ रेट है वुमेन का, प्रेग्नेंट वुमेन का, और जो डेथ रेट है चाइल्ड का, न्यूली बॉर्न बेबीज़ का, तो वो क्यों होता है? ज़्यादातर वो पुअर न्यूट्रिशन और इनएडुकेट मेडिकल केयर की वजह से होता है, जो वुमेन्स को प्रेगनेंसी के टाइम नहीं मिल पाता है और चाइल्ड को आफ्टर द बर्थ उसको अच्छा से मेडिकल केयर नहीं मिलता है, उसके वजह से होता है। Now the history of the scheme. So this scheme was renamed as Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana in 2014 and again as Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana in 2017। तो इसको 2014 में ये स्कीम को, इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, और 2017 में इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। Now let's see the objective of this scheme. Promoting appropriate practice, care and institutional service utilization during pregnancy, delivery and lactation। तो प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम और लैक्टेशन पीरियड के टाइम एप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करना, प्रोमोट करना, सर्विस अच्छा प्रोवाइड करना प्रेग्नेंट वुमेन लोग को, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। Encouraging the women to follow optimal nutrition and feeding practice including early and exclusive breastfeeding for the first 6 months। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसका और एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि वुमेन लोग को इनकरेज करना, ताकि मोटिवेट करना, ताकि वो लोग अच्छे से न्यूट्रिशन ले, अपना हेल्थ अच्छे से मेंटेन करके रखें और फर्स्ट 6 मंथ में बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग दे, और ताकि वो लोग का ब्रेस्ट फीडिंग सही से हो, फीडिंग प्रैक्टिस अच्छा हो, उसके लिए वो लोग को न्यूट्रिशन का ज़रूरत पड़ता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग द कैश इंसेंटिव्स फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। सो यहाँ पे कैश दिया जाता है ताकि वो लोग का हेल्थ अच्छा रहे, वो लोग का न्यूट्रिशन वो लोग को अच्छा मिले प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को, तो वो लोग को कैश देना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। So now the question comes in our mind that who are the target beneficiaries, the target group. So let's see. All pregnant women and lactating women, excluding those who are in regular employment with the central government or the state government or PSUs, or those who are in receipt of similar benefit under any law for the time being in force। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्कीम है या योजना है, ये प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स के लिए तो है, पर ये किसको नहीं मिलेगी, कौन से प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा? जो लोग एम्प्लॉयड है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयड है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और PSUs, वो लोग को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। All eligible pregnant women and lactating mothers who have their pregnancy on or after 1st January 2017 for the first child in the family। तो और ये बेनिफिट किसको मिलेगा?
वो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को जो प्रेग्नेंट हुई है 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद 2017 का, मीन्स ऑन और आफ्टर द 1 जनवरी 2017, वो भी बस उसके फर्स्ट चाइल्ड के लिए वो एलिजिबल है। अगर ये सेकेंड चाइल्ड हो तो उसका बेनिफिट इस स्कीम के द्वारा उन्हें नहीं मिलेगा। नाउ वी विल सी द बेनिफिट अंडर द स्कीम। व्हाट आर द बेनिफिट्स? So the pregnant woman and the lactating mother shall receive a cash benefit of ₹5,000 in 3 installment। ऐसे हम लोग को पता है वो लोग को 6,000 मिलता है, बट अभी वो 1,000 का बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी ये 5,000 वो लोग को 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि कब कब वो लोग को कितना पैसा मिलता है, कौन से कंडीशंस में। सो द इंस्टॉलमेंट एट द फॉलोइंग स्टेजेस एज स्पेसिफाइड इन द टेबल गिवन बिलो। तो इस टेबल में दिया हुआ है कि किस किस कंडीशन में और 3 इंस्टॉलमेंट में वो लोग को कितना कितना पैसा मिलता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी ₹1,000। तो प्रेगनेंसी जब होगा तभी अगर रजिस्ट्रेशन करा ले तो उन लोग को तब पहला इंस्टॉलमेंट में ₹1,000 मिलेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? जब 6 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी हो जाएगा तब ₹2,000 मिलेगा। और थर्ड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? जब चाइल्ड का बर्थ हो गया और वो रजिस्टर हो गया हो और चाइल्ड हैज़ रिसीव द फर्स्ट साइकिल ऑफ BCG, OPV, DPT एंड हेपेटाइटिस B और इट्स इक्विवेलेंट सब्सटीट्यूट। ये सब अगर वो लोग को उसको मिल गया हो तब इसके लिए ₹2,000 दिया जाएगा। So the eligible beneficiaries would receive the remaining cash incentive as per approved norm toward 3 maternity benefit under JSY, means here JSY stand for the Janni Suraksha Yojana, after institutional delivery, so that on an average a woman will get ₹6,000। अब बाकी का इधर 5,000 तो हो गया, पर बाकी के 1,000 कब मिलेंगे? वो धीरे धीरे मिलेगा अकॉर्डिंग टू उसका नीड, उसका ज़रूरत। तो टोटल मिला के 6,000 वो लोग को मिल ही जाता है, और वो जो 1,000 है वो बाद में मिलता है अंडर द JSY, मीन्स द जननी सुरक्षा योजना। नाउ लेट्स सी द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ इंडिया। एज ऑन 9th March 2020, 1.36 crore of eligible beneficiaries have received the maternity benefit of one or more than one installment amounting to ₹5,657.10 crores through direct benefit transfer directly in their bank account। So हम लोग देख सकते हैं कि 9th March 2020 से 1.36 करोड़ एलिजिबल बेनिफिशरी जो थी उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिल चुका है एक या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में, और वो लोग को 5,000 से भी ज़्यादा पैसा मिल चुका है डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट। सो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो कैश आता है वो उसके बैंक अकाउंट में जाता है। तो हमें पता है कि अभी भी इंडिया में बहुत सारी वुमेन है, मेनली द रूरल वुमेन, जिसका बैंक अकाउंट नहीं होता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि बैंक अकाउंट खुलाना, अपना अकाउंट होना कितना ज़रूरी है। सो एज ऑन 9th March 2020, all the beneficiaries has received the full financial assistance of ₹5,000 under the scheme। तो 85,56,731 बेनिफिशियरीज को 5,000 रुपया मिला इस स्कीम के अंदर। तो वी कैन सी दैट यस, द प्रेग्नेंट वुमेन, द लैक्टेटिंग वुमेन आर getting the money for their health, for their nutrition। So through this scheme we can help the pregnant women, they can be benefited through it, the pregnant women of our family in and around। So this is really very beneficial scheme for the pregnant women and for their child। So this Pradhan Mantri Matra Vandana Yojana is really beneficial and the pregnant women can be benefited, but to be benefited they should know about the scheme। So that's why I have made this video, so that we can be aware of such scheme, that there are so many schemes that we can get the benefit of। So this all for today, and I hope you understood about this scheme,
and I want that you should share this video so that more and more people should know about such scheme which are available, and they should be benefited from them. And through such awareness, many people will get the help. So if you liked my video, so please like, subscribe and share my channel. I will try to cover the other scheme in my next videos. And if you have not seen my previous video on Working Women's Hostel and Balika Samriddhi Yojana, so please watch it, and we will meet in my next video. Till then, bye bye.